हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक के जीएस के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल जीएस स्टडीग्राम पर डेली एनटीपीसी के क्वेश्चन, जीके ट्रिक, मैथ ट्रिक अपलोड होते रहते हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन कब गठित हुआ? तो 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। और टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? तो ब्राजील। ब्राजील जो है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और यहाँ पे कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा। फजेंडा जो है यहाँ पे कॉफी के बागानों को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन दो व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल पिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यानी 343 का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा से 343 का संबंध है। और हमारी किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। एंड खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में मुंबई में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। एंड पंचायती राज दिवस कब मनाया? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित हो? साहित्य अकादमी जो है हमारा दिल्ली में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? पार्क हिमिस। हिमिस नेशनल पार्क जो है सबसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार मैकमिलन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो केरला का। मोहिनी अट्टम जो हमारा केरला का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया था? तो ज्ञानपीठ संस्था ने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया था। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है नोट जारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का रंग हरा क्यों? तो पत्तियों का रंग हरा जो हमारा क्लोरोफिल के कारण दिखाया जाता है। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारा HTTP का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन? तो तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं। और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जो हमारा बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद हैं। एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 साउथ एशियन गेम कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में 2023 का साउथ एशियन गेम आयोजित होगा। एंड गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को गठित करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का गठन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादक। और चावल का जो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा।
एंड चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य जो हमारा कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य? तो केरला का लोक नृत्य हमारा कली गोपाल है। और भारतीय संविधान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। एंड अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? मतलब 2022 में जो हमारा विंटर ओलंपिक होता है, शीतकालीन ओलंपिक, हमारे चाइना में आयोजित होगा। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने मोशन लॉ ऑफ न्यूटन ने दिया था। गति के 3 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। एंड 22 मार्च को जो हमारा जल दिवस मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट्स हैं। 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2018 एशियन गेम कहाँ आयोजित हुए? तो 2018 का एशियन गेम इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता आयोजित होगा। पुमा ने नया ब्रांड एम्बेसडर किसे? करीना कपूर को पुमा ने नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43वां क्वेश्चन क्या हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और WWW का आविष्कार किसने किया था? WWW का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का फुल फॉर्म होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्सन ली ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा असम में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? असम का लोक नृत्य जो है बिहू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, जो खट्टे पदार्थ, हमारा खट्टा पदार्थ आंवला है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की प्रॉपर्टी होती है जो गर्म करने के बाद यह बर्न करने पर यह नष्ट हो जाता है, गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 50वां क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें वायसराय कौन था? जनरल डायर, जो इसमें वायसराय था, जनरल डायर। एंड भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। एंड अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर से हम हृदय की जो है स्पंदन को नापते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 की विजेता टीम कौन सी? तो राइट आंसर है भारत। भारत जो है ICC T20 जो है विजेता थी। एंड समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार वर्णन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डॉल्फिन मछली किस नदी पर पाई जाती है? तो घाघरा नदी में जो है डॉल्फिन मछली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विटामिन B6 और B12 का किस तत्व का उपाय पाया जाता है? तो विटामिन B6 तथा B12 में जो हमारा कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पेपर क्या है? तो लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर है, जिससे हम अम्ल क्षार का परीक्षण करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास जो हमारी यूनिसेफ इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस SA बोबडे, यानी शरद अरविंद बोबडे जो हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं।
एंड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? किस तत्व के उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो आयरन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस हमारी 78%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। एंड सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो था सिद्धार्थ के पिता का नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक अकबर था। जल का पीएच मान कितना? तो जल एक उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी, जो निर्जीव कोशिका थी। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूमेन हॉक ने जो है सजीव कोशिका की खोज की थी, ल्यूमेन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वायुमंडल के किस भाग में वायुयान चलाया जाता है? तो समताप मंडल में जो हमारा वायुयान चलता है। और मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, ग्राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान जो हमारा 7.4 होता है, जो हमारा क्षारीय होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह अल्लाह खान का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो शहनाई वादक थे, ये शहनाई वादक शहनाई से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, साइलेंट वैली कहाँ पे? हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो हमारा केरला में स्थित है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन के लिए होता है? 110 से 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा असम में है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ है? तो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में। और सबसे बड़ा जो हमारा हो जाएगा हिमिस जो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, जो हमारा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में हिमिस। एंड वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वर्तमान में राज्यपाल का सभापति कौन है? सॉरी, राज्यसभा का सभापति जो वेंकैया नायडू हैं। वेंकैया नायडू जो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है हमारा राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, इसलिए वेंकैया नायडू हमारे जो है सभापति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बुलर झील किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो हमारी बुलर झील स्थित है। भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? श्रीनगर। श्रीनगर में जो हमारी झीलें बहुत जाते हैं इसलिए झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 झीलों वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? जो बाइडेन जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस जो हैं उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो भारत का हार्ट ऑफ इंडिया जो है एमपी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम पीएम जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। एंड भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी जगह 19 क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस जो होती है सबसे हल्की गैस होती है, इसको वायुयान के टायर में भरा जाता है। हीलियम जो है वायुयान के टायर में भरी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पावर फैक्ट्री जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुगल शासक की मृत्यु से गिरकर
सीढ़ियों से हुई थी। सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की मृत्यु जो हमारी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने जो हमारा जीटी रोड का निर्माण करवाया था। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम जो हमारी हुमायूं नामा की पुस्तक की लेखक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन था? अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक को लिखा था। मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय काल का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स की थैली में भरी जाती है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी? 25 उच्च न्यायालय जो इंडिया में इस समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी पराजय हुआ था, जहाँ से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान? कॉर्निया को दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है नेत्रदान में। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा कहा था। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंध जो है हमारा देवधर ट्रॉफी का है। और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस पेरिस में 2024 के ओलंपिक गेम्स होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जेआर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति। भारत का सीमा रेखा सर्वाधिक किस देश के साथ मिलती है? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा मिलती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो मध्य मंडल में जो है ओजोन परत मेसोस्फीयर में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो हमारा हरे पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया? नसीरा शर्मा को व्यास सम्मान 2020 दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? अकीतम अच्युतन नंबूदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 दिया गया। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है? सीपीयू को जो है हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू हुई थी? तो नवसारी जिले से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल। बाबर का मकबरा जो काबुल में स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में जो गोविंद सागर झील स्थित है। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? फ्रांस में रग्बी विश्व कप 2023 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन? तो विनोद कुमार यादव जो है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और कर्मयुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमित शाह जी ने कर्मयुद्ध पुस्तक को लिखा है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इंडिका पुस्तक को लिखे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला के वाद्य यंत्र से जाकिर हुसैन का संबंध।
एड्स दिवस अभी हम बताएं 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा जो हमारा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है,